हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। और साथ ही आप यहाँ पर आईआईटी, जेईई, नीट, ओलंपियाड, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीयूईटी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th और क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हम कंटिन्यू करें, जिसका चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू आईसीटी की स्टडी हम आज कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया था, लाइक आईसीटी क्या होता है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प कर रही है हमें डेली हमारे वर्क को, हम कैसे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में आईसीटी का यूज करें, वही बेसिकली हमने देखा था। अब आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी के रोल एंड इंपॉर्टेंस को, कि एक्चुअल में यदि प्रैक्टिकल देखा जाए तो हमारे वर्क में, डेली के जो वर्क में किस तरीके से आईसीटी हेल्प कर रहा है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। ठीक है, कौन कौन से ऐसे वर्क एरिया है जहां पर आप इसका यूज कर रहे हो और कैसे यूज कर रहे हो। ओके, सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिटेल में रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी को डिस्कस करने वाले हैं। सो होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, देखा होगा आपने, ताकि आपको आज का ये वीडियो समझ में आ सके और आप रिलेट कर सको दोनों को। ओके, क्योंकि यदि आपने फर्स्ट वीडियो ही नहीं देखा इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी वाला, तो आपको इसका रोल एंड ऑल सारी चीजें डिटेल में समझ में नहीं आने वाली है। ओके, सो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो देखो ताकि आज का ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आ पाए और आप उसे रिलेट कर सको। फाइन, नाउ रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी। अब हमने ये देखा है कि आईसीटी का जो यूज है वो हर एक पर्सन कर रहा है, मतलब कि आईसीटी का अपना इंपॉर्टेंस है। चाहे कोई बच्चा हो या कोई टीनेजर हो या कोई यूथ हो या फिर कोई ओल्ड एज पर्सन हो, हर पर्सन आज कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा एडवांसमेंट में है और आगे भी एडवांस फ्यूचर में भी ग्रो करेगी, ऑब्वियस कर ही रही है। डेली आपको नई नई इन्वेंशंस मिलती है, नई नई चीजें सुनने को मिलती है। ओके, नए नए फीचर्स मिलते हैं हर एक चीजों में, ताकि आप क्या कर सको, आप उन चीजों को एक्सेस कर पाओ, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाओ, है ना। जैसे यदि हम बात करें मोबाइल फोन्स की, तो डेली या हम बोले कि हर एक वीक में, हर एक मंथ में, हर एक ईयर में आपको ऐसे नए नए एडवांसमेंट मिलते हैं, मोबाइल फोन्स में नए नए फीचर्स मिलते हैं कि आपके जो वर्क है उसकी वजह से इजी हो जाते हैं। जैसे बात करें, सबसे पहले 1G फोन हुआ करते थे, फिर 2G आए, फिर 3G आए, फिर 4G आए, और अब हम कहीं ना कहीं 5G फोन को एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। सो ये चीज आपको समझ में आ रही है कि कैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहे हैं और किस तरीके से आप स्मार्ट डिवाइसेस और स्मार्ट, हम बोल सकते हैं कि अप्लायंसेस का यूज कर पा रहे हो। चाहे हम घर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, मेडिकल की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, एरोनॉट्स की बात करें, कहीं की भी बात करें, हर फील्ड में आईसीटी का अपना मेन रोल और इंपॉर्टेंस है। Okay, so every aspect of our daily routine has altered with the advent of ICT. Obvious, every aspect हमारी लाइफ का जो हर एक एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं जो हमारा डेली रूटीन है वो चेंज होता जा रहा है, ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा जाते जा रहे हैं। ओके, सो इट हेल्प्स टू इंप्रूव द क्वालिटी। अब इससे हो क्या रहा है, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है ऑफ आवर लाइव्स बाय गिविंग अस एन इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियस, हमारी जो लाइफ है वो क्या है, इजी हो पा रही है, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से उन प्रोडक्ट्स, उनकी जो प्रोडक्ट सर्विसेज है, डिवाइसेज है, उनको यूज कर पा रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं ह्यूमन का इंटरवेंशन कम होता जा रहा है। ओके, और ह्यूमन का इंटरवेंशन कम होता जा रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपके जो काम है वो इजी होते जा रहे हैं बाय यूजिंग डिवाइसेस। नाउ आईसीटी हैज ट्रांसफॉर्म द वे वी लिव। आईसीटी ने क्या कर दिया है, देखो, ट्रांसफॉर्म कर दिया कि किस तरीके से आपको जीना है, आपका जीने का तरीका, द वे वी वर्क, किस तरीके से आप काम कर रहे हो, आपके काम करने का तरीका, द वे वी कंडक्ट बिजनेस। इवन आप बिजनेस घर बैठे कर सकते हो आज की टाइम में, राइट। आप आज के टाइम में अपने, यदि आपके पास मोबाइल, लैपटॉप, पीसीज हैं तो उनकी मदद से आप घर बैठे बिजनेस कर सकते हो। कैसे आपको बिजनेस को कंडक्ट करना है, द वे वी कंडक्ट बिजनेस, द वे वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर। देखो, मतलब एक तरीके से पूरा जीने का तरीका ही हमारा आईसीटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ने बदल दिया है। आप बात करो साइंस की, आर्ट की, कंप्यूटर्स की, इंटरनेट की, एजुकेशन में, हर फील्ड में आप देखोगे तो आपको आईसीटी मिलना है। एक भी ऐसी फील्ड नहीं है जहां आपको कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं मिले, है ना। चाहे आप कुछ भी सर्च करते हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर आप पायलट हो, आप कोई सी भी फील्ड में आगे देख लो, आपको आईसीटी का यूज मिलना है। ओके, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना फास्टर वे में ग्रो कर रही है
सो व्हाट आर द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी इन डिफरेंट एरियाज। अब यहाँ पे आपकी बुक में कुछ ही एरियाज मेंशन है जहां पे आपको आईसीटी का यूज दिखाया गया है, लेकिन वैसे देखा जाए तो हर एक फील्ड में, जैसे मैं आपको बता रही हूं, हर एक फील्ड में आप देखोगे आईसीटी का यूज। फाइन, सो फर्स्ट यहाँ पे आपको डिस्कस करना है आईसीटी इन वर्कप्लेस, आईसीटी इन एजुकेशन, आईसीटी इन हेल्थ केयर, आईसीटी इन गवर्नेंस एंड आईसीटी इन बिजनेस। सो ये कुछ 4-5 फील्ड्स हैं जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी का मेन रोल क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज आईसीटी इन वर्कप्लेस। अब जहां पर, जिस जगह पर रहकर आप काम करते हो, चाहे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आप कोई इंडस्ट्री में, कंपनी में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, या फिर आप कहीं हॉस्पिटल्स में काम करते हो, आप कहीं भी, जो भी आपका वर्कप्लेस का एरिया है जहां आप वर्क करते हो, वहां पे आईसीटी का क्या मेन रोल है, किस तरीके से वो आपको हेल्प कर रहा है, वो हमें देखना है। सो द वर्ल्ड वाइड वेब हैज मेड इट पॉसिबल टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन वेरिड इश्यूज सच एज एजुकेशन, health and nutrition, current affairs, social aspects, finance and many other important issues which help us to improve and enrich your life. Obvious, सबसे main important role ICT में जिसका है वो है सबसे पॉपुलर सर्विस, दैट इज इंटरनेट। इंटरनेट यदि नहीं चला, नहीं हुआ, तो ऑब्वियस कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि बाप रे आज क्या हो गया। सपोज आपका फोन एक दिन के लिए बंद हो गया, इंटरनेट सर्विस आपके फोन में बंद हो गई, तो आप बेचैन हो जाते हो, आप चैट नहीं कर पाते हो, आप कुछ सर्च नहीं कर पाते हो, आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाते हो, यदि आपको किसी को वीडियो कॉल करना है आप वो नहीं कर पाते हो, आपकी कोई बिजनेस ऑनलाइन मीटिंग है तो आप वो अटेंड नहीं कर पाते हो। मतलब बहुत से इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो आपके रुक जाते हैं यदि एक दिन आपका इंटरनेट नहीं चला, एक दिन क्या, एक घंटे नहीं चला तो, राइट। तो कहीं ना कहीं सबसे बिगर इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले होता है वर्क प्लेस में कहीं भी, तो वो होता है टेक्नोलॉजी के इंटरनेट पार्ट का। तो इंटरनेट एक बिगर सर्विस है जिस पर कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। तो इंटरनेट मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि आप कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप अपने घर में भी स्मार्ट डिवाइसेस यदि आपके पास में, तो आप उनको भी इंटरनेट की मदद से कनेक्ट कर सकते हो। अब ये कनेक्ट करके जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक्चुअली वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब सर्वर के थ्रू आपको ये सारी सर्विसेज मिल रही है ना। सो वर्ल्ड वाइड वेब हैड इट पॉसिबल टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। इसी की मदद से आप इंफॉर्मेशन को सर्च कर पा रहे हो, जो अलग अलग इश्यूज हैं अलग अलग फील्ड में, जैसे एजुकेशन में, हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, करंट अफेयर्स यदि हम देखें वो, सोशल साइंस, फाइनेंस, मेनी अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज, इनको आप सॉल्व कर पा रहे हो, इनके बारे में आप डिटेल में डिस्कस कर पा रहे हो, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहे हैं आपके लाइफ को, आपको हेल्प कर रहे हैं। फाइन, जैसे एजुकेशन की बात करें तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको क्या कर रहा है? एक एजुकेशनल पोर्टल है जो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है हर एक फील्ड में। हर एक फील्ड मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर लो, आप K-12 की बात कर लो, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, राइट। या फिर कोई एक्टिविटी आप देख लो, अब तो हिंदी मीडियम चैनल, इंग्लिश मीडियम चैनल, मतलब आपको हर चीजें मिल जानी है मैग्नेट ब्रेन्स पर। तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए आप यूट्यूब चैनल से, मैग्नेट ब्रेन से, ऐप से, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, राइट। इसी तरीके से हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात करें तो हेल्थ की यदि बात करते हैं तो डॉक्टर्स क्या यूज कर रहे हैं आजकल? डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे आप सभी ने देखा होगा कि जो पल्स है, इलेक्ट्रिक, अपनी ह्यूमन पल्स को मेजर करने के लिए पल्स डिवाइस था, ठीक है। फीवर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर्स थे, ओके, थर्मोमीटर गन थी, ये सब क्या थे? ये एडवांस डिवाइसेस थे जिनका यूज किया जा रहा था। फाइन, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है। बिजनेस के लिए भी यदि देखा जाए तो बिजनेस करने के लिए भी आपके पास बहुत सारी दुनिया भर की एप्स हैं, शॉपिंग करने के लिए एप्स हैं, ठीक है। आप पेटीएम का यूज कर सकते हो, यूपीआई का यूज कर सकते हो, मतलब आपके मोबाइल फोन में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, जो सब वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर बेस्ड है। Fine, ICT is very helpful at the workplaces that use robots and artificial intelligence in manufacturing of products. अब देखो ये एक अनदर एडवांसमेंट है ICT का कि अब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट जैसी फैसिलिटी भी ICT आपको प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि जहां पर रहकर आप रोबोट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। आपके स्कूल में ATL लैब्स वगैरह, साइंस लैब्स हैं, जो आपकी कंप्यूटर लैब्स वगैरह हैं, वहां पर ऐसे एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज के साथ में इतने डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो? मशीन में इंटेलिजेंस डाल सकते हो कि मशीन ह्यूमंस की तरह वर्क करना सीखे, राइट। मतलब टेक्नोलॉजी ने एक इतने लेवल तक, एक हायर लेवल तक एडवांसमेंट हो चुका है कि आप मशीन को किस तरीके से बिहेव करना है, मशीन को किस तरीके से वर्क करना है, कैसे वो ह्यूमन की तरह सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है, उतना आपने सिखा दिया। तो बेसिकली समझ में आया
कि वर्क प्लेस में जहां आप काम कर रहे हो वहां पे कैसे आईसीटी हेल्प कर रहा है। अब यहां पर और भी बहुत सारे डिफरेंट वर्क प्लेसेस होते हैं, जैसे यदि हम यहां पे बात करें द माइनिंग इंडस्ट्रीज, तो माइनिंग इंडस्ट्रीज में भी डिफरेंट प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है आईसीटी का, ठीक है। जैसे हम बात कर लें डेटा माइनिंग का, तो डेटा माइनिंग के लिए बहुत बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं जहां पर डेटाबेस में वैल्यूज को डेटा को स्टोर किया जाता है और उन डेटा से फिर फर्दर डेटा को एक्सेस किया जाता है। सो अलग अलग यूजर जो अपनी सर्चेस करते हैं वो उन डेटाबेसेस से ही सर्च होती है और इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। ओके, तो डेटा माइनिंग के लिए भी यूज किया जाता है और अदर माइनिंग इंडस्ट्रीज है वो रिसर्च वर्क के लिए भी यूज करती है। ऑटो इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्री फॉर रिसर्च, डिजाइन, engineering and manufacturing, assembling as well as fault diagnosis and safety test and simulation। तो जो मशीन्स होती हैं, डिवाइसेस होते हैं, यदि उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है फॉल्ट डिटेक्शन के लिए, फॉल्ट डायग्नोसिस के लिए, ठीक है, सेफ्टी टेस्ट एंड सिमुलेशन, सिक्योरिटी, इन सभी पर्पस के लिए भी यहां पर हम डिवाइसेस को यूज करते हैं। पावर प्लांट्स आल्सो यूज्ड आईसीटी फॉर पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बड़े बड़े जो पावर प्लांट्स होते हैं वो वहां जाके तो उसको कंट्रोल नहीं करते ना, वो अपने कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, पीसी, हाईटेक कंप्यूटर्स का ही यूज करते हैं पूरे ओवरऑल प्लांट को वर्किंग चेक करने के लिए, उसका सिमुलेशन को चेक करने के लिए, ओवरऑल प्रॉपर पूरी वर्किंग के लिए, रिसर्च करने के लिए। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग नेटवर्क। अब जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज है वो नेटवर्क को कैसे मेंटेन करती है, इतना लार्ज नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब आप सोच रहे हो ना www, पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क फैला हुआ है, किस तरीके से हर एक डिवाइस, हर एक कोने में आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हो। आप यहाँ बैठे हो, आपको ऑस्ट्रेलिया में किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो आप ईमेल के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक नेटवर्क बाउंड हम बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज करें। तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में भी इसका खतरनाक तरीके से यूज हो रहा है। ओके, और ये जो सारी चीजें हमने देखी अभी, ये सब किस पर डिपेंड है, इंटरनेट पे डिपेंड है। फाइन, आगे बढ़े तो इंटरनेट का तो एक मेजर रोल है। नाउ फाइनेंस एजेंसीज हैव एक्सेस टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज एंड मार्केट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑब्वियस। और देखो अब वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में फाइनेंस एजेंसीज का क्या रोल है, कैसा हम बोल सकते हैं कि मार्केट में उनकी क्या कंडीशन है, क्या क्या न्यू फैसिलिटीज हैं, फीचर्स है जो वो हमें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो रिसर्च रिलेटेड जो वर्क है यहाँ पर लार्ज अमाउंट में यदि आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना है फाइनेंस एजेंसीज की, तो आप किसका यूज करोगे, इंटरनेट का यूज करोगे। तो ये सर्विस भी, इसे भी प्रिडिक्ट कर सकते हो आप, एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। फाइनेंस एजेंसीज का जो वर्क है, जो भी चीजें वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी जो कंडीशन है, ओके, फाइनली उनका जो ईयर का प्रॉफिट वगैरह सारी चीजें, इनमें कौन हेल्प करता है हमें इन सारे प्रिडिक्ट करने में, एनालाइज करने में, इंटरनेट हेल्प कर रहा है। ओके, टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है, राइट। तो ऑनलाइन बिजनेस आप कंडक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन रहकर आप दुनिया भर के काम कर सकते हो, राइट। आपको चैट करना है या फिर आप इंस्टाग्राम चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, आप ऑनलाइन रहकर जितनी भी फैसिलिटीज आपको मिल रही है इंटरनेट की, आप उन्हें एक्सेस कर पा रहे हो। नाउ द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इज ओनली लिमिटेड बाय आवर इमेजिनेशन। If used correctly, ICT can impact human lives in an effective and positive way and enrich your lives। तो लाइन समझ में आ गई कि यदि आप इसका सही तरीके से, सही वे में यूज कर रहे हो तो ये ह्यूमन की लाइफ पर एक ग्रेट इंपैक्ट डालता है। ओके, कैसे इंपैक्ट डालता है कि हम इफेक्टिवली और पॉजिटिव वे में क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं और इन सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस है, सर्विसेज है, उनका यूज कर पा रहे हैं। ओके, सो ये चीज समझ में आ गई कि वर्क प्लेस में कितनी वर्क प्लेसेस हैं और क्या क्या लिखकर आना है। फाइन, नाउ आईसीटी इन एजुकेशन। अब एजुकेशन में कैसे हेल्प कर रहा है, जो अभी एग्जाम्पल मैंने दिया, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका मैग्नेट ब्रेन्स का है। ऐसे बहुत सारे आपके स्कूल में भी हम बोल सकते हैं कि स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह यूज होते हैं, कंप्यूटर लैब वगैरह होती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बुक की स्टडी से आप कहां पर कन्वर्ट होते जा रहे हो, कहां ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हो, स्मार्ट डिवाइसेस पे जाते जा रहे हो, राइट। आज यदि आपको मैग्नेट ब्रेन से कोई वीडियो देखनी है किसी चैप्टर की, सपोज आईसीटी चैप्टर का वीडियो देखना है या मैथ में कोई चैप्टर का वीडियो देखना है, तो आपके पास में स्मार्ट डिवाइस होना चाहिए, उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, तभी आप इन सर्विसेज को एक्सेस कर पाओगे, राइट। तो हम बुक से कहां पर ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं, हम स्मार्ट डिवाइसेस की तरफ जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो एजुकेशन में कैसे हेल्प कर रहा है, इट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू डेवलप कंटेंट एंड कंडक्ट क्लासरूम ट्रेनिंग थ्रू वीडियोस, एक्सपर्ट लेक्चर्स एंड अदर सच टूल्स। क्लियर हुई अच्छे से ये बात कि यहां पर आप इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हो, किसे यूज कर पा रहे हो इफेक्टिवली, आप क्लासरूम को कंडक्ट कर सकते हो, एक वर्चुअल क्लासरूम कंडक्ट कर सकते हो जहां पर आपको
वीडियोस के फॉर्म में, एक्सपर्ट लेक्चर्स के फॉर्म में और अदर सच टूल्स, मतलब यहाँ पे आपको वेबकैम का यूज करने को मिलेगा, आप माइक का यूज कर सकते हो, लैपटॉप पीसी डिवाइसेस का यूज कर सकते हो, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका यूज कर सकते हो। फाइन। टीवी चैनल्स, वेबसाइट्स एंड एप्स यूज आईसीटी सर्विसेज टू क्रिएट, ट्रांसमिट एजुकेशनल कंटेंट and provide online training to students living in the remotest part of the world। अब सपोज आप कहीं बहुत दूर रहते हो और आप स्कूल तक नहीं जा पा रहे हो, या आप, हम बोले कि आपकी जो फेवरेट यूनिवर्सिटी है जहां पे आप एडमिशन लेना चाहते हो, जो कॉलेज है वो बहुत दूर है, ठीक है, अब रिमोटेस्ट एरिया भी है जो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब वहां तक आप नहीं जा पा रहे हो लेकिन वहां से आपको स्टडी करना है, तो आप ऑनलाइन रहकर घर बैठकर भी स्टडी कर सकते हो। यही आईसीटी ने पॉसिबल किया है। और आजकल तो आपने देखा है कि टेलीविजन पर भी लेक्चर्स आते हैं, ठीक है, टीवी में कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो आपको स्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको स्टडी प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, एप्स का यूज कर सकते हो आप। फाइन। जैसे मैग्नेट ब्रेन्स की यदि हम बात करें तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको यूट्यूब पे भी स्टडी प्रोवाइड कर रहा है, उसकी अपनी वेबसाइट भी है magnetbrains.com, वहां से भी आपको सारे लेक्चर्स वीडियोस मिल सकते हैं। साथ ही आप हमारी ऐप का भी यूज कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स का, तो तीनों प्लेटफॉर्म पे आपको सारी वीडियोस लेक्चर्स अवेलेबल है। तो एजुकेशन में किस तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स हेल्प कर रहा है और कैसे आप अपने स्मार्ट डिवाइसेस का यूज कर रहे हो, वीडियोस को सर्च करते हो, देखते हो, अपनी स्टडी को बहुत अच्छा करते हो, कहीं ना कहीं हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर करते हो। सो एजुकेशन में कैसे हेल्प कर रहा है अभी समझ में आया। इसी तरीके से यदि हम बात करें किसी को ट्रेनिंग आपको देनी है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे फीचर्स का, स्काइप का यूज करके आप ट्रेनिंग भी दे सकते हो, बहुत सारे इंप्लॉयज को यदि आपको ट्रेन करना है तो वो भी। ओके, nowadays several online educational programs are available that are conducted through video conferencing। वही बात आ गई कि आज की दुनिया में यदि बात करें बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं जो कि किसके थ्रू किए जाते हैं, जो किए जाते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जिसके लिए बहुत सारी एप्स अवेलेबल है। जैसे हम गूगल मीट की बात करें, जूम की बात करें, है ना, आप इनका यूज करके ही तो क्या कर सकते हो, आप अपनी क्लासेस को अटेंड करते हो। ओके, और यही बहुत सारे गवर्नमेंट ने भी ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाए जिससे जो विलेज में बच्चे रहते हैं यदि वो नहीं पढ़ पा रहे तो वो घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, एजुकेशन में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, एजुकेट हो सकते हैं। Okay, so ICT has improved the process of teaching and learning many ways। आप अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो, पढ़ा सकते हो, सीख सकते हो, है ना। आप टीचर्स के लिए भी ये चीजें बहुत इजी हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लर्निंग करवा सकते हो स्टूडेंट्स को। सो स्टूडेंट एंड टीचर हैव एक्सेस टू अ वाइड एक्सपांस ऑफ नॉलेज बेस। ओके, और इसी की मदद से आप अपने नॉलेज को भी बढ़ा सकते हो, नॉलेज को और ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हो। स्टूडेंट कैन डेवलप रिसर्च स्किल, स्टूडेंट के अंदर रिसर्च स्किल बढ़ने की, रिसर्च स्किल डेवलप होते हैं। ओके, आप आज कोई नई चीज सीखते हो तो आपको यदि और उसके बारे में डेप्थ नॉलेज चाहिए, है ना, तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा, टीचर से पूछना पड़ेगा, कुछ बुक सर्च करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप इंटरनेट जैसे टेक्नोलॉजीज का, मोबाइल फोन का, स्मार्टफोन्स का, टेक्नोलॉजी का यूज करते हो तो आपके लिए वो चीज ईजी हो जाती है। आप एक सर्च करते हो, आपको उससे रिलेटेड 10 सर्चेस मिलती हैं। ओके, तो आपका नॉलेज लेवल बढ़ रहा है, आपके अंदर रिसर्च स्किल्स बढ़ रहे हैं। ओके, सो टीचर्स आर एबल टू कोलैबोरेट एंड शेयर देयर आइडियाज एंड रिसोर्सेज ऑनलाइन। और टीचर्स भी क्या करते हैं, आपको आइडियाज शेयर करते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं, आपके साथ कोलैबोरेट करते हैं, न्यू न्यू रिसोर्सेज को आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी ऑनलाइन। ओके, सो ये बेसिकली आपको समझ में आया। ये डायग्राम देख के आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि कैसे आईसीटी ने ट्रांसफॉर्म किया है एजुकेशन को। हम बोल सकते हैं स्टडी को, बुक से आज आप लैपटॉप से स्टडी कर रहे हो, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बहुत एडवांसमेंट में। ओके, नाउ आईसीटी इन हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर में किस तरीके से आईसीटी अपना रोल प्ले कर रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है। सो आईसीटी इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर फॉर कटिंग एज रिसर्च एंड मैन्युफैक्चर। देखो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में यदि देखोगे आप तो वहां पे भी आपको आईसीटी का रोल प्ले शो होता हुआ दिखेगा, मतलब रिसर्च करने के लिए, कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए, न्यू डिवाइसेस को बनाने के लिए भी वहां पे आईसीटी का यूज किया जाता है। बेसिकली हेल्थ केयर में, एरोनॉटिक्स में, एग्रीकल्चर में बेसिकली जो यूज हो रहा है वो रिसर्च वर्क के लिए यूज होता है, क्योंकि नए नए डिवाइसेस को आप रिसर्च करके उनके फीचर्स को न्यू ऐड करके ही तो हम डेवलप करते हैं, राइट। सो इट हेल्प्स इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑल्सो, एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू डॉक्टर्स, नर्सेज टू डायग्नोसिस, ट्रीट एंड मॉनिटर पेशेंट्स। ओके, पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए, डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे न्यू डिवाइसेस हॉस्पिटल में आप देखोगे जो कि क्या कर रहे हैं, पेशेंट को हेल्प करते हैं, डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं, उनके वर्क को इजी कर रहे हैं, उनका जो रूटीन वर्क है उनको इजी कर रहे हैं। ओके, वंस कैन सर्च फॉर एंड लर्न अबाउट वेरियस डिसीज, देयर सिम्टम्स, क्योर्स एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑन द इंटरनेट। इवन डॉक्टर्स यदि देखने चाहे तो वो इंटरनेट की मदद से नए नए डिसीज के बारे में देख सकते हैं, किस तरीके से क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे उनके हम बोल सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें वो क्योर कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए,
फाइन। सो ओवरऑल इंफॉर्मेशन जो है, जो रिसर्च वर्क है डॉक्टर्स का भी वो कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्चिंग ऑन इंटरनेट। ओके, नाउ आईसीटी इन गवर्नेंस। अब गवर्नेंस मतलब देखो, गवर्नमेंट भी यूज कर रही है भैया, पूरे वर्ल्ड का जो डेटा है वो कहाँ स्टोर होता है, हाईटेक कंप्यूटर्स पे स्टोर होता है। आपका आधार कार्ड आपको बनवाना है, आपके आधार रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, इनकम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, आपको अपना इनकम टैक्स फिल करना है, फॉर्म भरना है, राइट, आपको जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम है, ठीक है, आपको अपना यूआईडी बनवाना है, या फिर आपको अपना जो भी आपको पर्सनली अपने जो वर्क होते हैं जो गवर्नमेंट रिलेटेड होते हैं, वो बहुत सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है। लाइक आपको कोई कॉलेज सर्च करना है, किसी कॉलेज का फॉर्म भरना है, तो एमपी ऑनलाइन वेबसाइट आपने देखी होगी, राइट, एमपी ऑनलाइन जो वेबसाइट है वो कितना हेल्प करती है। ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट की ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। तो जब आपको किसी भी काम को करने के लिए गवर्नमेंट के किसी ऑफिस तक जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे उनकी वेबसाइट का यूज करके वो काम कर सकते हो। फाइन। सो डिजिटल इंडिया गवर्नमेंट ने ही बनाया है ना, इंडिया को डिजिटल बनाने का ये क्या है, ये एक हम बोल सकते हैं प्रोग्राम चल रहा है जो मोदी जी ने निकाला कि इंडिया स्मार्ट होना चाहिए और डिजिटल होना चाहिए। तो सारी चीजें आपको ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट की मदद से मिल जाने वाली है। सो डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट हैज रिजल्टेड इन प्रोवाइडिंग मेनी गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन सच एज प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक लाइसेंस। आप लाइसेंस बनवा सकते हो, लाइसेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, आप वो अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, टैक्स का जो कलेक्शन होता था पहले आपको ऑफिस में जाकर टैक्स भरना होता था, आजकल आप ऑनलाइन कर सकते हो। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद सिटीजन्स, जैसे यूआईडी हो गया आपका, ओके, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका सभी का वर्क आजकल क्या हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। सबकी अपनी वेबसाइट से, अपने पोर्टल से उनको आप यूज करो और अपने डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वर्क को आप यहां कर सकते हो। सो आईसीटी ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल थ्रू गवर्नमेंट वेबसाइट्स एंड एप्स। तो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है, जो एप्स है, उनकी मदद से पीपल किसके साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हो। 181 सुना है ना सभी ने, 181 पे कॉल करो तो आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हो। सिमिलरली 181 से रिलेटेड कंप्लेंट के लिए भी एक ऐप बनी हुई है जिसपे आप अपनी जो भी आपकी नॉर्मल सिटीजन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रॉपर गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है। सो यहाँ पर देखो बहुत सारे ऐसे सरकार की तरफ से ऐसी एप्स, ऐसे प्रोग्राम्स है जो आपको ऑनलाइन मिलते हैं, जो आपकी नॉर्मल हेल्प करते हैं, जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है इस डायग्राम में भी। उमंग ऐप है, आधार ऐप है, मेरी सरकार ऐप है, डिजिटल लॉकर है, ठीक है, भीम यूपीआई का आप यूज करते हो पेमेंट करने के लिए, फाइन, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी डेली रूटीन की है, जो आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी का यूज करके करते हो। सो गवर्नमेंट कैसे क्या रोल प्ले कर रही है देखा। अब और क्या सर्विसेज है जो हमें मिलती है, सर्विसेज सच एज टैक्स पेमेंट, ordering LPG cylinder even, enrolling for electoral process, paying for water and land bills, electricity bills, and finding information about different government schemes has been made possible because of ICT. ओके, सो समझ में आ गया ना कि आईसीटी का क्या मेन रोल है। गवर्नमेंट की यदि कोई भी नई पॉसिबल स्कीम्स को आपको देखना है, कौन सी नई स्कीम आने वाली है, गवर्नमेंट का क्या नया कदम होगा इंडिया के लिए, हमारे लिए, ओके, हम लोगों को आगे इन्हांस करने के लिए, हमारे फीचर्स बढ़ाने के लिए, वो सारी चीजें आपको मिल सकती है गवर्नमेंट की वेबसाइट से। ओके, तो आईसीटी का क्या रोल है ई गवर्नेंस में भी, वो भी हमने देखा। ओके, नाउ आईसीटी इन बिजनेस। भाई बिजनेस में तो मेन रोल प्ले कर रहा है। आजकल हर एक पर्सन घर बैठे बिजनेस करना चाहता है, घर बैठे काम करना चाहता है और मनी को अर्न करना चाहता है। ये सभी की ख्वाहिश है, ये सभी के सपने होते हैं कि हमें कहीं बाहर ना जाना पड़े काम करने के लिए, हम घर बैठे कोई ना कोई काम कर लें। ये जो ऑनलाइन ऐप्स है, मीशो है, अमेजोन है, ये क्या कर रही है, आपको घर बैठे वर्क प्रोवाइड कर रही है। आप घर बैठे उनसे रिलेटेड कोई भी काम करते हो और अच्छी खासी मनी को अर्न कर लेते हो, राइट। तो बिजनेस में इसका क्या मेन रोल है वो सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है। फिर भी आईसीटी फैसिलिटेट्स ई कॉमर्स। अब ये जो बिजनेस की जब बात करते हैं ना हम, तो ये किस कैटेगरी में रखा जाता है, ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसमें हम ओवरऑल ई बिजनेस की ही बात करते हैं। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में कैसे बिजनेस को कंडक्ट करते हो, ओके, विच मीन्स मार्केटिंग, प्रोडक्ट ब्राउजिंग एंड शॉपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑर्डर्स। फाइन, आप जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, अपनी फेवरेट शर्ट खरीदते हो, फेवरेट शूज खरीदते हो, आपको कुछ फेवरेट मूवी आपकी देखनी है तो आप उसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, है ना। लाइक हम बात करें नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हो। सो ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं आपके ई बिजनेस में ही आता है। फाइन, सो ये चीज अच्छे से समझ में आई कि आपको कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है,
आप किसी भी वेबसाइट का यूज कर रहे हो, पहले आपको ऑर्डर करना होगा, ऑर्डर करने के बाद आप नए नए ऑफर्स देख सकते हो वहां पर, ठीक है, कि क्या नए ऑफर्स चल रहे हैं, क्या स्कीम आपको मिल रही है, कहां पर आपको अपना पैसा बच रहा है, ठीक है, नई चीजें आपको अच्छी क्वालिटी में मिल रही है। ओके, सो मार्केटिंग, प्रोडक्ट ब्राउजिंग एंड शॉपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं ई कॉमर्स में इंक्लूड होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल इन मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन अनदर मेजर यूज ऑफ आईसीटी इन बिजनेस। ओके, अब इसके लिए आप किसका यूज करते हो? ऑब्वियस इसके लिए हम ईमेल का यूज करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, मोबाइल का यूज करते हो आप, वहां पे भी आप देख सकते हो, मार्केटिंग वेबसाइट्स भी अवेलेबल रहती हैं। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन शॉपिंग अलाउज द यूजर्स टू सर्च एंड कंपेयर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज व्हिच दे कैन बाय at the competitive prices and get them delivered right to their doorstep, thus saving time and money। अब क्या होता है ऑनलाइन शॉपिंग, सभी को अच्छे से पता है, बाहर नहीं जाना पड़ता है शॉप तक, आपका टाइम बच जाता है, मनी बच जाता है, वहां पे आपको ढेरों ऑफर मिलते हैं। आप बाहर जाओगे तो लिमिटेड शॉप्स को विजिट कर पाओगे, लेकिन आप यदि ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हो तो ऑनलाइन आपको सारी चीजें मिल जा रही है, बहुत सारी वेबसाइट्स को आप एक्सेस कर पा रहे हो, बहुत सारे ऑफर्स को आप देख पा रहे हो और एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में चीज को एक्सेप्ट कर पा रहे हो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि डिलीवरी आपके घर तक ही हो जानी है, डोर स्टेप पे आपको सारी चीजें मिल जानी है, चाहे आप डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करो या फिर आप मीशो से या फिर मिंत्रा से या किसी भी स्नैपडील, अमेजोन से कुछ परचेज करो। फाइन, सो ये चीज अच्छे से समझ में आई कि ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बिजनेस में भी आईसीटी का मेन रोल है। अब इसी तरीके से हम बात करें बैंकिंग की, तो ई बैंकिंग फैसिलिटेट्स बिजनेस बाय हेल्पिंग इन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। ई बैंकिंग भी कर पा रहे हो आप, राइट, मतलब बैंक जाने की जरूरत नहीं है आपको मनी को विड्रॉल करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, या फिर नई बैंक की कोई स्कीम्स देखनी है, आपको कोई पॉलिसीज को देखना है, या आपको एफडी करवानी है, या आपको जो भी बैंक का काम करना है, आपको कोई नया अकाउंट खुलवाना है, आप घर बैठे ई बैंकिंग, नेट बैंकिंग का यूज करके कर सकते हो। अलग अलग बैंक की अपनी अपनी वेबसाइट्स है, जैसे एसबीआई की बात करें तो यूनो बैंकिंग है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, हर बैंक की अपनी वेबसाइट्स हैं जिनका यूज करके आप नेट बैंकिंग कर सकते हो, किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, नया अकाउंट खुलवा सकते हो, विड्रॉल, डिपॉजिट, हर काम आप घर बैठकर अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी की मदद से कर सकते हो। 24/7 आवर्स ये फैसिलिटीज आपको अवेलेबल होती है। ऐसा भी नहीं कि 10 से 4 या 11 से 4 बैंक खुलेगी तो तभी आप कर सकते हो। फाइन, सो इट हेल्प्ड enabled people to conveniently and quickly conduct their financial transactions online। आप ऑनलाइन रहकर 24/7 आवर्स कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ओके, बाय यूजिंग आईसीटी। नाउ यहां पे फिनिश हुआ हमारा पूरा आज का ये वीडियो, जिसमें हमने देखा अलग अलग फील्ड में आईसीटी का क्या मेन रोल है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट आईसीटी टूल्स को डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रोसेस, ये जो वर्क एरियाज हमने देखे जहां पे आप आईसीटी का यूज कर रहे हो, तो इनके लिए कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो हेल्पफुल है, आईसीटी के बेसिकली क्या क्या टूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में भी आई। यूट्यूब के साथ साथ आप इसे एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com वेबसाइट से भी। magnetbrains.com वेबसाइट का आपको यूज करना, इस तरीके का होम पेज शो होगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना। क्लास 9 पर जैसे क्लास 9 क्लिक करोगे, इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ शो हो जाने, जिसमें आपको अपना सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक ऑन वॉच नाउ, आपको सारे चैप्टर्स यहाँ शो हो जाने, हर एक चैप्टर का वन शॉट विद द एमसीक्यूज, एक्सरसाइजेज, वन शॉट के साथ, टॉपिक वाइज के साथ हमने कंप्लीट किया है। जिस भी किसी वीडियो में टॉपिक में डाउट है, इस तरीके से वीडियो प्ले होगा, आपका डाउट सॉल्व हो जाता है। फिर भी यदि डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।